नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं रियल न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। उत्तराखंड में अब मदरसा शिक्षा बोर्ड का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। 1 जुलाई से राज्य के सभी पंजीकृत मदरसों की मान्यता, निगरानी, पाठ्यक्रम और प्रशासनिक व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के हाथों में होगी। राज्य सरकार इसे शिक्षा व्यवस्था में सुधार और मदरसों को मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मान रही है। नई व्यवस्था के तहत मदरसों में एनसीईआरटी आधारित पाठ्यक्रम लागू करने के साथ साथ विज्ञान, गणित और अन्य आधुनिक विषयों की शिक्षा पर भी विशेष जोर दिया जाएगा। उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण में प्रोफेसर सुरजीत सिंह गांधी को अध्यक्ष, प्रोफेसर राकेश जैन, डॉक्टर सैयद अली हमीद, प्रोफेसर पेमा तेंजिन, डॉक्टर अलबा, प्रोफेसर रोबीना अमन, प्रोफेसर गुरमीत सिंह, सेवानिवृत्त IAS चंद्रशेखर भट्ट व राजेंद्र सिंह बिष्ट को सदस्य बनाया गया है। शिक्षा महानिदेशक और निदेशक SCIRT इसमें पदेन सदस्य होंगे, जबकि निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण पदेन सदस्य सचिव बनाए गए हैं। प्रवेश में वर्तमान में 452 पंजीकृत मदरसे संचालित हैं। हालांकि नई व्यवस्था लागू होने से पहले कई चुनौतियां भी सामने हैं। इनमें मदरसों का समयबद्ध पंजीकरण, प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता, आधारभूत शैक्षणिक सुविधाएं और हजारों विद्यार्थियों की पढ़ाई को बिना किसी बाधा के जरिए रखना प्रमुख है। वहीं करीब 500 अपंजीकृत मदरसों के भविष्य को लेकर भी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो सकी है। सरकार का दावा है कि किसी भी छात्र की शिक्षा प्रभावित नहीं होने दी जाएगी। अल्पसंख्यक विभाग के अधिकारियों के अनुसार नई व्यवस्था को लागू करने के लिए आवश्यक तैयारियां अंतिम चरण में हैं और मदरसों को प्राधिकरण के अधीन लाने की प्रक्रिया लगातार जारी है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून जैसे जिलों पर विशेष निगरानी रहेगी, क्योंकि राज्य के अधिकांश मदरसे इन्हीं क्षेत्रों में स्थित है। अब सभी की निगाहें 1 जुलाई पर टिकी है, जब उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा व्यवस्था एक नए प्रशासनिक ढांचे के साथ नए दौर में प्रवेश करेंगी। प्रवेश राणा की रिपोर्ट। नहीं, देखिए, उत्तराखंड राज्य के अंदर मदरसा बोर्ड को समकक्षता हासिल नहीं थी, यानी मदरसा बोर्ड के प्रमाण पत्रों की कोई वैल्यू नहीं थी। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने बोर्ड को मैं ख़त्म तो है ही है, ख़त्म तो होगा ही, मगर मैं उससे ये कहूँगा कि उन्होंने इसका विस्तार किया है। और विस्तार इस तरह से है कि अब तक उसमें सिर्फ मदरसों को फ़ायदा होता था या उन्हें प्रमाण पत्र मिलते थे। अब जो 6 माइनॉरिटीज़ हैं, यानी मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन, इन सबको एक जगह ला कर के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने एक ऐतिहासिक काम किया है। और इस ऐतिहासिक को मैं इसलिए ऐतिहासिक काम कह रहा हूँ कि इससे जो गरीब घरों के बच्चे ख़ास तौर से मदरसों में पढ़ते थे, उन्हें गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन मिलेगी। जो राज्य बोर्ड का सिलेबस है वो जब पढ़ेंगे तो उनके लिए एक मार्ग प्रस्तुत कर दिया माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कि वो इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, IAS और IPS बन सकते हैं। और इससे मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि कम से कम किसी ने इन तमाम चीज़ों को अगर सोचा है तो वो प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं। और इसलिए कि उनकी बैकग्राउंड कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, बल्कि एक सामाजिक और एक राष्ट्रभक्त की उनकी बैकग्राउंड है। वहाँ आकर के जो उन्होंने निर्णय लिए हैं, ख़ास तौर से बगैर किसी उसके, जैसे अनवैलिड मदरसे हों उन्हें बंद करना, या अनवैलिड जगहों पर जो तथाकथित हम मज़ार बना देते हैं वो हों, मैं समझता हूँ कि ये काम उन्होंने ऐसा किया है कि इसे हर इंसान जिसका हृदय बड़ा है वो उनका स्वागत करेगा। और जो धर्मों को जानता है कि धर्म क्या चीज़ है, धर्म नाम है करुणा और प्यार का और त्याग का, सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय का। मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी बार बार ये बात कहते हैं कि हमारी सरकार जनहित को समर्पित है। और प्रैक्टिकली अब आप देखिए कि उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जो किसी के खिलाफ हो, किसी वर्ग के खिलाफ हो। और माइनॉरिटीज़ को, ख़ास तौर से मुस्लिम्स को ये सौगात दे करके एक बहुत बड़ा उन्होंने काम किया है कि गरीब घरों के बच्चे 4% मदरसों में पढ़ते हैं। वो गरीब घरों के बच्चे जो कहीं नहीं तालीम ग्रहण कर सकते थे, अब ये मदरसे वाले अगर कंट्रीब्यूशन से मदरसे चलाते हैं तो अगर वहाँ जब ये गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन देंगे तो गरीब घरों के बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलेगी, उनके लिए कल्याण का मार्ग प्रस्तुत होगा। तो मैं ये समझ सकता हूँ, आप और तमाम लोग ये बात समझ सकते हैं कि जो 60 साल में कांग्रेस ने सिर्फ उनका तुष्टीकरण किया,
संतुष्टिकरण नहीं किया। उस संतुष्टिकरण की तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका ये कहना है कि मुसलमानों के एक हाथ में कंप्यूटर, दूसरे हाथ में कुरान, अगर उसे कहीं प्रैक्टिकली तौर से किसी ने लागू किया है और उसे सुचारू रूप से आगे बढ़ाया है तो हमारे उत्तराखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं। तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि प्राधिकरण आने के बाद तमाम गरीब बच्चों को मौका मिलेगा कि वो मेन स्ट्रीम से जुड़ेंगे और मेन स्ट्रीम से जुड़ करके उनका कल्याण होगा। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभार भी व्यक्त करता हूं कि उन्होंने, किसी का दर्द वही जानता है जो दर्द से गुजरा हो। तो ये बात मैं बहुत बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जितने भी काम किए हैं उत्तराखंड राज्य के अंदर, जबरन धर्मांतरण हो या नकल विरोधी कानून हो या कीमती ज़मीनों के ऊपर कब्जे हों, उन सब से, और या जितने भी वो कानून लेकर के आए हैं उन सबको उन्होंने बहुत पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ वो लेकर के आए हैं, लागू किया है। किसी भी समुदाय के, किसी भी वर्ग के खिलाफ कोई कार्य नहीं है।